नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमारी दुनिया से बचाकर बीमारी मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से रमज़ानुल मुबारक की आज 4 तारीख है और चौथा रोज़ा और जुम्मा मुबारक का दिन है। जुम्मा मुबारक वैसे भी 8 दिनों में ईद का दर्जा रखता है और आज ये जुम्मा तो फिर पहला जो जुम्मा है, रमज़ानुल मुबारक का पहला जुम्मा है। तो आज जो मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ, इस वजीफ़े को पढ़ते ही रब्बे कायनात इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अपने हुक्म से आपकी तमाम हाजात को पूरा अता फरमाएगा। और ये वजीफ़ा पढ़ते ही आप रब्बे कायनात से जो भी मांगोगे, रब्बे कायनात आपको इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ज़रूर अता फरमाएगा। आप किसी भी मकसद के लिए इस वजीफ़े को आज के दिन पढ़ सकते हैं। अगर आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है तो उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। आपका घर नहीं, घर खरीदने के लिए पढ़ सकते हैं। किसी बीमार के लिए पढ़ सकते हैं। जिनके बच्चों की शादियां नहीं हो रही या जिनकी खुद की शादी नहीं हो रही, उसके लिए भी आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। अगर आप की औलाद नहीं, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए आप इस वजीफ़े को आज के दिन पढ़ सकते हैं। किसी भी जगह पर आप बैठकर पढ़ सकते हैं, घर में, ऑफिस में, मदरसे, मस्जिद में, कहीं पे भी आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। मगर जब वजीफ़ा पढ़ने लगे तो पूरे वजीफ़े को तवज्जो, सुकून और ध्यान के साथ पढ़ना है। वजीफ़े में ना तो अपनी तरफ से आपने खुद से कोई लफ्ज़ को बढ़ाना है और ना ही कम करके पढ़ना है। ऐसा ना हो कि हम अपनी तरफ से किसी लफ्ज़ को कम या ज़्यादा कर दे तो फिर हमारा वजीफ़ा वो ठीक नहीं होता। इसीलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊंगी, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। मेरी वीडियो को पूरी को तवज्जो, सुकून और इत्मीनान, ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को कीजिएगा। ऐसा ना हो कि कोई बात रह जाए और फिर वजीफ़ा भी ठीक ना हो। इसीलिए वजीफ़े को करने से पहले पूरी वीडियो को सुनिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तारा करवाना चाहते हो या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो या वजीफ़ा किसी काम के लिए पूछना चाहते हो या कि महफिल पाक के लिए बुलवाना चाहते हो या कि कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जो मेरे भाई या बुजुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो वो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके मुझे अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हैं तो वो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे अपना मसला बता सकती हैं। और आपने सबसे पहले तो जब वजीफ़ा करने लगे तो कमेंट्स में अपना नाम और जगह, जहां आप रहते हो उस जगह का नाम ज़रूर लिखिएगा और अल्लाह पाक का कोई सा भी एक नाम लिख दीजिएगा और ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने इस वजीफ़े को आज के दिन किसी भी जगह, किसी भी वक्त, किसी भी टाइम पे आप पढ़ सकते हैं, मगर जब किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते हैं। वजीफ़ा करने से पहले बावजू होकर और आपने जय नमाज पर बैठ जाना है। वजीफ़े के दरमियान किसी से बात नहीं करनी। पूरे वजीफ़े को करके ही आपने किसी से बात करनी या उठना है या फ़ोन इस्तेमाल करना है। इसके दरमियान फ़ोन भी नहीं इस्तेमाल करना, ना बात करनी, ना ही उठना है। इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आपका इस वजीफ़े को करते हुए, बहुत कम टाइम लगेगा और हमारे ज़िंदगी के इतने मसले बड़े बड़े हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह रब्बे कायनात के हुक्म से। सबसे पहले तो आपका यकीन कामिल होना चाहिए। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है
तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी नहीं अच्छा होता। चाहे हम जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हमें वो अजर वो फल नहीं मिलता, हमें कामयाबियाँ नहीं मिलती। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के कीजिए। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी भी लाजमन रखिएगा। सबसे पहले आपने एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर बेहतर है दुरूद पाक जो नमाज में पढ़ा जाता है, दुरूद इब्राहिमी, वो एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ के फिर अपने जिस भी मकसद के लिए आप इस वजीफे को करने लगे हैं उसकी नियत कर ले, और उसके बाद अपना वजीफा शुरू कर ले। सबसे पहले नंबर पर आपने एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के सूरत इखलास आपने पढ़नी है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसको भी आपने एक मरतबा पढ़ना है। उसके साथ ही दूसरे नंबर वाला आपने वजीफ़ा शुरू कर देना है। उसके साथ भी आपने एक मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी है, और उसके साथ ही आपने सूरह कौसर जो कि कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है उसको पढ़ना है। इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। इसको भी आपने एक मरतबा पढ़ना है। और फिर आपने सूरह इखलास के बाद जो दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा वो या रब्बाना उसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना। उसके बाद आपने सूरह कौसर एक मरतबा पढ़नी है। उसके साथ ही जो वजीफ़ा आपने पढ़ना वो है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। सबसे पहले आपने एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा। आपने जिस मकसद के लिए एक वजीफ़ा करने लगे उसकी नीयत करनी है। उसके साथ ही एक मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के सूरत इखलास कुल हुवल्लाह आपने पूरी एक मरतबा पढ़नी। उसके साथ ही आपने रब्बे कायनात के इस्म मुबारक को पढ़ना है। दूसरे नंबर पर या रब्बाना, या रब्बाना, या रब्बाना, इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ के एक मरतबा सूरत कौसर पढ़नी है। उसके साथ पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के सूरत कौसर को पूरा पढ़ना है। एक मरतबा इसको भी पढ़ना। उसके साथ ही जो वजीफ़ा पढ़ना वो है ला हौला वला कुव्वता। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। उसके साथ ही वही दुरूद पाक पढ़ना है आपने एक मरतबा। जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था वो एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ के अपने हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह में बुलंद कर लेना है, और खूब सबसे पहले तो अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी है। और फिर उसके बाद जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब्बे कायनात इस प्यारे प्यारे माह मुबारक के सदक़े, इसकी बरक़ात के सदक़े से, इसकी रहमतों के सदक़े से आपकी तमाम हाजात तमाम मुरादों को पूरा अता फरमाएगा। और दुआओं में मुझे भी लाज़मन याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। रब्बे कायनात अपने प्यारे महबूब के सदक़े से अपने हुक्म से आपकी तमाम हाजात तमाम मुरादों को पूरा अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।